जो कहते थे ना जय श्री राम, अब राम का नाम लेना छोड़ दिया इन्होंने, राम का नाम लेना छोड़ दिया, राम जी का नाम लेना छोड़ दिया इन्होंने। अब आजाद देश के अंदर सनातन बोर्ड बनाने की बजाय मुस्लिम वक्फ बोर्ड इन्होंने बनाया। क्यों बनाया? कोई क्या सोच के बनाया? अब संविधान की अब कहते हैं, फिर ऐसी तैसी करते हुए इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। क्यों? जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक देश एक कानून होना चाहिए। इस बात पे सब एग्री करेंगे, पर इन्होंने भेदभाव किया। शुरू से लेके अब तक जो है कांग्रेस भेदभाव करती आई है। हम दो हमारे दो का नारा सिर्फ हिंदुओं के लिए। उसके अंदर 50,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे, जबरदस्ती नसबंदियां करवाई गई। किस लिए? और उनके लिए 4-4 निकाह और 40-40 बच्चे अलाउड क्यों? जब संविधान एक है तो सबको ये लिए बराबर होना चाहिए। ये भेदभाव करती आई है, इसीलिए हम तो जो सनातनी होगा अपने हिसाब से चलेगा, वो तो कांग्रेस से नफरत ही करता है। ये सीधी सी बात है जी। नहीं है ऐसा? 2 महीने पर इलेक्शन हुआ है अभी, 2,68,000 से शैलजा जी जीत के गई हैं। क्या वो वोट राज बीजेपी में कन्वर्ट हो जाए? आप यहीं से हिसाब लगा लो। 9 विधानसभा है, एक भी सीट नहीं जीती बीजेपी। दावा करता हूँ यहीं मिलूंगा, कभी भी आ जाना। अच्छा, 9 की 9 विधानसभा, एक भी सीट जीत जाइए। सिरसा लोकसभा की बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगी। अब तो ये दावा हमारा। अब दावा तो पीछे भाई साहब कह रहे थे इस बार मोदी जी बनेंगे नहीं, वो बनेंगे, तो दावे तो सारे फेल हो जाते हैं। सब कहने की बातें होती है। चलो साखियों के सारे बने नहीं, 400 पार कहते थे, 240 पे ले आकर छोड़ दिया। अयोध्या में बुरी तरह हारे हैं। किसको वोट देंगे इस विधानसभा चुनाव में? इस विधानसभा में हम कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे? हाँ जी। कांग्रेस को वोट क्यों देंगे आप? क्योंकि बीजेपी ने अभी तक तो यहाँ पे कोई इतना कुछ किया नहीं। बीजेपी ने? हाँ जी, तो उस हिसाब से देखे तो कांग्रेस ही सही बनती है। अच्छा, आप युवा है, आपके लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने? नहीं, कुछ भी नहीं किया। जैसे अब अभी एग्जाम हुआ है गवर्नमेंट, मतलब कोई भी, तो या तो निकले नहीं, या जिन्होंने क्लियर किया है जैसे मेरे भाई ने किया है, तो उसको नौकरी नहीं मिली अभी तक। ये बीजेपी वाले तो दावा कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दे चुके हैं, आगे भी भर्तियां निकालेंगे। कोई रोजगार नहीं मिला। मेरा भाई पूरा दिन पढ़ता है, उसके बावजूद उसको कोई मतलब नौकरी नहीं मिली। क्लियर भी किया है उसने, उसके बावजूद किसी ना किसी मतलब निकाल देते हैं कैसे ना कैसे। दावा कर रही है कि सरकार के 60,000 युवाओं को तो कौशल के तहत नौकरी दे चुकी है। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं किया है। तभी तो हमने कहा है कि भाई अब की बार कांग्रेस को वोट दें। चलिए ये बताइए, वोट जो है आप कांग्रेस को देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस का कौन सा ऐसा लीडर है जो आपको पसंद है? कोई भी, अब जिसको टिकट देंगे उस हिसाब से देखेंगे। भाई कांग्रेस को ही देना है, सीधी सी बात है। बीजेपी को तो देंगे नहीं। मतलब कैंडिडेट के पीछे नहीं है, पार्टी के पीछे सीधी सी बात है। क्या नाम? मैनिफेस्टो किसका देखेंगे, सबका फिर देखेंगे। अच्छा, मैनिफेस्टो देखकर आप वोट देंगे? जिसका अच्छा होगा उसको वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ठीक है, ठीक। किस पार्टी को वोट देंगे और क्या सोच समझ कर वोट देंगे? वोट तो कांग्रेस को ही देंगे जी। कांग्रेस को? हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस में क्या ऐसी खूबी नजर आई आपको? इसमें कुछ चल नहीं रहा। जो हमारा काम काज है वो तो इन्होंने रोक रखा है जी। जो भैंसों वाली ये बोल रही है, पशु मेला लगता है। पशु मेला लगता हाँ, उसमें ये गरीब गुजारा होता है। सब कितने गरीब बेचारे रेडी लगाते हैं, सबका काम धंधा सबका ठप कर रखा है। हाँ, तो ये नाराजगी है आपकी? हाँ, यही नाराजगी है ये अपनी। अच्छा, और तो इसके अलावा भाजपा की कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी भी लगती हो? भाजपा की तो अच्छी क्या है, बस ये गरीबों के लिए मकान वगैरह बनवा दिए बस। ये बस हाँ, ये अच्छा ही कर दिया जी इन्होंने। अच्छा, जो ये प्लाट दे रहे हैं या जो रिपेयरिंग के, या जो गरीब आदमी जिसका मान लो मकान नहीं बना हुआ था, मकान बनवा दिया। बाकी जो ये पशु मेला बंद किया, बहुत गलत किया इसमें। हाँ, गरीब गुजारा कितने का काम चलता था, बेचारे बेघर हो रहे हैं। अच्छा, फतेहाबाद का कोई ऐसा कांग्रेसी नेता जो आपको पसंद हो? फतेहाबाद का तो कांग्रेसी नेता क्या बताएं जी, MLA एक धुड़ाराम ही रह रहा है जी। बाकी पर हाँ, अभी तो भाजपा से है वो। हाँ, आपा तो बाकी भाजपा से भी टिकट मिल गया। हाँ, प्रहलाद सिंह को बढ़िया मानते हैं जी। प्रहलाद सिंह को? हाँ जी, हाँ जी। प्रहलाद सिंह आ जाए तो बोली मिनट में चालू हो जाएगी एक। हाँ, पहले प्रहलाद सिंह ने काम करवाए हैं, 1-2 बार करवाए हैं, उसी वजह से हाँ बोली चालू हो गई थी। अगर बलवान और विनीत और प्रहलाद में से, तीनों में से किसी को भी टिकट मिलती है तो क्या वोट कांग्रेस को ही देंगे? फिर भी वोट कांग्रेस को देंगे जी। वोट कांग्रेस को ही देंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है जी? राजकुमार है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का रुझान है, आप कहीं चले जाओ कांग्रेस का रुझान है बिल्कुल 100%। क्या मोदी की बगावत के कारण, या लोगों को परेशानियां जो हुई है फैमिली आईडी में उनके कारण? लोगों को फैमिली आईडी ले लो, प्रॉपर्टी आईडी ले लो, कमेटी में चले जाओ, कोई काम होता नहीं।
पैसे के बिना कोई काम होता नहीं है। सरकार पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, ना तो यहाँ कोई मंत्री है, ना यहाँ विधायक है, प्रशासन नाम की चीज नहीं है। भाजपा तो दावा कर रही है कि नौकरियां बांटी हैं लोगों कुछ को, वो स्वास्थ्य अभी सुविधाएं आपको दी 8 हैं। तारीख को रिजल्ट है, जब देखना नौकरी बट्टे क्या बट्टे इन्होंने, सब कुछ बढ़ जाएगा इनका। आज देखो आप कितने लोग छोड़ गए इसको, बीजेपी को, कितने विधायक, कितने पूरे विधायकों ने आज बीजेपी छोड़ी, आपने देखा इस बात को? हाँ हाँ, वो देखो। आप देखो फिर क्या है, ये पूरी तरह सरकार फ्लॉप हो चुकी है बिल्कुल। आने वाले टाइम में देखना यहाँ फतेहाबाद, रतिया, टोहाना सभी जगह जमानत जब्त होगी बीजेपी पार्टी की। मैं दावा करता हूँ। ये बताइए, अगर फतेहाबाद की लीडरशिप की बात करें, प्रतिनिधित्व करने वालों की हाँ। बात करें, तो फतेहाबाद में कौन सा ऐसा कांग्रेस नेता है जो आपको कांग्रेस पसंद जिसे है? भी टिकट देकर भेजेगी भारी बहुमत से जीतेगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में काफी दावेदार हैं, सभी लीडर हमारे अच्छे हैं, जिसे भी टिकट देगी भारी बहुमत से वो जीतेगा। भारी बहुमत को वोट देंगे इस बार अपने? वोट के बारे में तो सीक्रेट होता है, ये तो नहीं बता सकते किसको देना है, परंतु हमने सब कुछ देखना है कि हमारे एरिया में, हमारे हरियाणा में क्या क्या विकास हुआ है, क्या कार्य हुए हैं, उससे रिलेटेड हमने सब देखना है, उस हिसाब से हम वोट देंगे। और जहां तक अब बात आ रही है तो बीजेपी सरकार ने काम अच्छे किए हैं। कैसे? 10 साल से हम कार्यकाल देख रहे हैं उनका। उन्होंने हर एक चीज, जैसे अब रोड्स वगैरह देख लो, हाईवे वगैरह देख लो, कितना कुछ उन्होंने किया है, जिससे आम जनता भी बहुत ईमानदार, सरकार से सारे खुश होते ही हैं, तो ईमानदारी के हिसाब से है, उस हिसाब से चलेंगे। बाकी देखते हैं मौका क्या है, क्या कहते हैं। बाकी जो विधायकों की बात है, उलट पुलट हो रही है। अब बीजेपी की लिस्ट आई है तो उसमें से कई छोड़ रहे हैं, अब कांग्रेस के है उसमें भी छोड़ेंगे। हाँ। ये तो चलती रहती हाँ, है। ये देखो तो है। ये तो Politics है। दल बदलना करना, ये तो अपने हिसाब से सब करते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज की। बाकी चलो देखते हैं अब क्या आगे रुझान आता है। कुल मिला के काम अच्छे हुए हैं, सरकार बढ़िया है। अब मोदी जी का राज है, पिछले 10 साल से बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने हर एक चीज बहुत बढ़िया किया उन्होंने। तो हम सबका साथ, सबके विकास में भी विश्वास रखते हैं। हाँ जी। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया देंगे और हमें बताएंगे कि वो किस विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जो है अपना सर्वोपरि मानते हैं, अपना फेवरेट मानते हैं, किस नेता को अपना फेवरेट मानते हैं और किस पार्टी को अपना वोट देंगे। जी भाई साहब, किस पार्टी को इस बार जो है आप हरियाणा में सरकार बनाते हुए देखना चाहते हैं? देखो जी, जिस हिसाब से हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं अपना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हरियाणा का देखें, काम बहुत अच्छे हुए हैं, लोग राजी हैं। तो इस हिसाब से तो लग रहा है अभी एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है। बाकी कुछ कह नहीं जा सकते हम, उम्मीद है उस चीज़ के बारे में। आप अपना वोट भाजपा को देंगे? देखिए, ये चीज़ हम नहीं कह सकते, ये सीक्रेट होता है। वो मैनिफेस्टो देखा जाएगा दोनों पार्टीज का, जो हमें सही लगेगा उसी हिसाब से हम देंगे। पर जनता जो है, जनता के हिसाब से हम बता रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। आपका कोई किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है ऐसा। 1 महीने 2 महीने पर इलेक्शन हुआ है अभी, 2,68,000 से शैलजा जी जीत के गई हैं। क्या वो वोट राज बीजेपी में कन्वर्ट हो जाए? आप यहीं से हिसाब लगा लो। 9 विधानसभा है, एक भी सीट नहीं जीती बीजेपी। दावा करता हूँ, यहीं मिलूंगा, कभी भी आ जाना। अच्छा, 9 की 9 विधानसभा, एक भी सीट जीत जाएगी। सिरसा लोकसभा की? सरसा लोकसभा की बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगी। अब तो ये दावा हमारा। अब दावा तो पीछे भाई साहब कह रहे थे इस बार मोदी जी बनेंगे नहीं, वो बनेंगे, तो दावे तो सारे फेल हो जाते हैं। सब कहने की बातें होती है। चलो, साखियों में सारे बने हैं, बने नहीं। 400 पार कहते थे, 240 पे लाकर लोग छोड़ दिया। अयोध्या में पूरी तरह हारे हैं। जो कहते थे ना जय श्री राम, अब राम का नाम लेना छोड़ दिया इन्होंने। राम का नाम लेना छोड़ दिया, राम जी का नाम लेना छोड़ दिया इन्होंने। अब 400 पार थी, 240 में आई है ये 400। राम का नाम लेना तो कोई नहीं छोड़ सकता। जो भी सनातनी है, हिंदू है, उसके तो रग रग में राम बसा हुआ है, राम का नाम ही लेगा। राम किसी ये तो का कहने नहीं की बातें हैं। राम जी तो सबके हैं। हाँ, कांग्रेसियों के जरूर नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो कहते थे राम जी काल्पनिक हैं, झूठे हैं, कहानियां हैं। उन्होंने एफिडेविट तक लगाया राम जी के खिलाफ भी, राम का है ही नहीं, दुनिया में नहीं है। उन्होंने नकार दिया था उस चीज को। पर कम से कम बीजेपी सरकार जो है राम जी को साथ में चली, लेके चली, आज मंदिर बना, तो उसी से चलते ही बना। हम तो उस चीज में तो तारीफ करेंगे। कांग्रेस जो पार्टी है उसको हिंदू विरोधी पार्टी मानते हो क्या आप? बिल्कुल जी, हम बिल्कुल। अब 1947 से, जब से देश आजाद हुआ है, तब से लेके देख लो, सारे काम हिंदू विरोधी हैं इन्होंने। अब आजाद देश के अंदर सनातन बोर्ड बनाने की बजाय मुस्लिम वक्फ बोर्ड इन्होंने बनाया। क्यों बनाया? कोई क्या सोच के बनाया? अब संविधान की अब कहते हैं फिर ऐसी तैसी करते हुए इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। क्यों? जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक देश, एक कानून होना चाहिए। इस बात पे सब एग्री करेंगे, पर इन्होंने भेदभाव किया। शुरू से लेके अब तक जो है कांग्रेस भेदभाव करती आई है। हम दो, हमारे दो का नारा सिर्फ हिंदुओं के लिए। उसके अंदर 50,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे, जबरदस्ती नसबंदियां करवाई गई। किस लिए?
और उनके लिए 4-4 निकाह और 40-40 बच्चे अलाउड क्यों? जब संविधान एक है तो सबको ये लिए बराबर होना चाहिए। ये भेदभाव करती आई है, इसीलिए हम तो जो सनातनी होगा अपने हिसाब से चलेगा, वो तो कांग्रेस से नफरत ही करता है। ये सीधी सी बात है जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया ये भाई धर्म साहब की बात ऐसे से सहमत है क्या? ऐसा मेरी बात सुनो, बीजेपी आई सबसे पहले राम जी का नाम, अच्छी बात है, राम जी का नाम लेकर आई। इन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे, आडंबर करया, और राम मंदिर वालों ने, अयोध्या वालों ने को झटका दे दिया। भाई राम किसी की बपोती नहीं है, राम जो हर जीव की, राम किसी की बपोती नहीं है, राम भगवान है, उसको लाने वाला कौन है? हम जो श्री राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम को लाने वाला कौन है भाई? राम हमें सारे हिंदुस्तान को लेके आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चारों भाई भाई है। मैं आपको बताऊं, इसके धर्म संप्रदाय को नहीं फैलाना चाहिए आपस में। आप डेवलपमेंट की बात करो, आप तरक्की की बात करो। आप समझे मेरी बात को? अब जो डेवलपमेंट कराएगा इंडिया में, जो तरक्की रहेगा इंडिया में, ये धर्म संप्रदाय की लड़ाई करते हैं। हिंदू मुसलमान लड़ा दो जी, हमारे को वोट मिल जाएंगे। फतेहाबाद विधानसभा की सीट कौन सा नेता निकालेगा? कांग्रेस निकालेगी भैया, कांग्रेस या कोई भी आ जाना वो जीतेगा, वो जीतेगा। बिल्कुल। फतेहाबाद की पूरे चांसेस है बीजेपी ही पिछली बार की तरह लेके आएगी। बाकी जो भाई साहब कह रहे थे धर्म की राजनीति होती है, तो देखो 1947 में देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था। तो ये धर्म की राजनीति तो कांग्रेस करती है, ये सबको पता है, कोई छुपी हुई बातें नहीं है। नहीं तो देखो, आप इतना तो मानोगे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर भाई भाई हैं तो सबके लिए एक देश एक कानून तो होना चाहिए ना। अब उसमें भी भेदभाव कर जाए तो उसको तो हम मानते नहीं है। वो तो बड़ी सारा नकार रहे, सारे नकारते आ रहे हैं। हाँ, जैसे वो कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा चला हुआ है, धीरे धीरे आगे वही होने को मिलेगा, सब देखेंगे। कांग्रेस से ऐसी क्या समस्या है आपको? समस्या है क्या? समस्या तो देखो जी, कांग्रेस देश जब आजाद हुआ तब कांग्रेस थी देश में, देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस है। देश को आजादी में अगर किसी ने शहीदी दी, किसी ने कुर्बानी दी, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दी है। ये तो आजकल के आगे छोटे भैया झूठे वो देंगे, 15 लाख देंगे, नौकरियां देंगे, ये करेंगे, क्या किया इन्होंने? कुछ किया है? और आज का जवाब दे देगी हरियाणा की जनता। तो पहले लोकसभा में भी दे दिया इनको ना दिए तो आप बताओ। 3-3 लाख वोट से हारे हैं ये, 3-3 लाख वोट से हारे गए नहीं। अगर तो बताओ, ये जनता जनार्दन है। इनको पहले 3 लाख से जिताया था दुग्गल जी को, आज 3 लाख से हारे। 6 लाख वोटर इन्हें एकदम खिलाफ हो गया। मेरे कहने से क्या है, पब्लिक के देखो ना, अब 6 लाख वोटर एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ है। 3 लाख जाए प्लस, 3 लाख माइनस। और कुछ किया होता तो लोग बेवकूफ थोड़ी ना भाई साहब। आप फतेहाबाद में जो कह रहे जीतेंगे, 25,000 वोट से कांग्रेस जीतेगी। फतेहाबाद से दावा करता हूँ, कोई लीडर आ जाए कांग्रेस का, 25,000 वोट से। लोग तैयार बैठे हैं कब मौका मिले लगाने के लिए। फतेहाबाद की राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं दूड़ाराम जी। अरे भाई जी, खिलाड़ी थे जो डालिए, वो खिलाड़ी दल बदलू है। वो कांग्रेस में था ना, ये कांग्रेस में था, दल बदल भाग गया बीजेपी में। था तो कांग्रेस ही ना, जो कहते था तो कांग्रेस ही है। तो बताओ है कौन बीजेपी में? जहां टिकट नहीं मिले वहां भाग गए। कौन है ये बताओ मेरे को? सभी सरपंच और नगर परिषद के वाइस चेयरमैन भी उनके साथ हैं। कौन सा सरपंच उनके साथ है बताओ मुझे? कल सभी गए हुए। कौन सा सरपंच उनके खिलाफ है? सारे खिलाफ है, चेयरमैन खिलाफ है उनके। वो खिच्ची रहे, पूछ लो जाके सही है क्या? बताओ किसी साथ में चेयरमैन। चलो हाँ जी, कुछ और कहना चाहेंगे? ऐसे जी भाई साहब जैसे कह रहे हैं 15-15 लाख वाली बात, अभी वो खटाखट 8500 की भी बात चल रही थी। तो क्या हुआ? सब ऐसे लुभावनी चीजें होती हैं, जनता को बेवकूफ बनाया इन्होंने, पर वो चीज नहीं हुई। वो चीजें नहीं होती सारी। देखो जी, अगर ये कह रहे हैं हार जीत, देखो एक हिस्सा है। पहले कांग्रेस आया करती थी, अब बीजेपी आ रही है। अब लोगों ने नकारा है कांग्रेस को, कुछ सोच के नकारा होगा। नहीं तो तीसरी बार दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। आज तक यही इतिहास बना है इस चीज का, इससे हम नकारा नहीं जा सकता। जो सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी। तो फतेहाबाद की पपैया पार्क में हम कुछ लोगों से मिले और हमने जानना चाहा कि उनके मन में क्या है, किस राजनीतिक को वो जो है अपना विधायक के रूप में यहाँ पर देखना चाहते हैं। और फिलहाल 2 बड़े दावे हमारे सामने आए हैं। भाई साहब ने, क्या नाम है, शुभ नाम क्या है जी अपना? श्याम सुंदर बंसल नाम है जी मेरा। श्याम सुंदर बंसल जी ने कहा है कि फतेहाबाद से कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिल जाए तो वो निष्पक्ष और निर्विरोध जीत जाएगा। और भाई साहब ने कहा है कि जो है भाजपा जीतेगी। आपका नाम भी बता दो जी एक बार। परम ग्रोवर जी। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे जी? आप, मेरे को लगता है आप मन में कुछ रख के बैठे हैं। नहीं थैंक यू। नहीं सर, कुछ नहीं कहना। नहीं बता रहे हो फिर भी आप? नहीं कुछ नहीं। हाँ जी कुछ नहीं कहना। ठीक है जी। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हम आपको जो है फतेहाबाद
विधानसभा में ही, पूरी विधानसभा में है, लोगों की मन में क्या है, कोशिश करेंगे कि लोगों के मन से उनकी जो है बात निकलवाएं, किसको वो अपना नेता के रूप में देखना चाहते हैं, किस पार्टी की वो सरकार हरियाणा में देखना चाहते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।